सब साथ हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम अफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे है कि अफर्मेशन को सही तरीके से कैसे करें ताकि वो हमारे जीवन की रियलिटी बने। अफर्मेशन का मतलब है सेल्फ टॉक, जो आप खुद से करते हैं। आप खुद को कोई बात पूरे भरोसे और विश्वास के साथ बोलते हैं। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे जीवन की हकीकत बनाने में काम करने लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ का मैक्सिमम कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस माइंड पर मेरा ऑलरेडी पहले वीडियो बना हुआ है, जो मेरे चैनल पे डला हुआ, आप उसको जाकर देख सकते हो। यदि हम अपने अफर्मेशन, अपनी सेल्फ टॉक, अपने भरोसे, अपने विश्वास, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाते हैं तो हमारे लाइफ की ये रियलिटी बनता है। और अगर हम इस चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा पाते तो हम कितना भी अफर्मेशन कर लें, ये हकीकत नहीं बनेगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, हमें टेंशन होने लगेगा और लास्ट में यही बात आएगी कि अफर्मेशन काम नहीं करते। इसलिए फ्रेंड्स, अफर्मेशन को पॉजिटिव और सही तरीके से कैसे प्रोसेस के थ्रू किया जाए, सही प्रोसेस के थ्रू किया जाए, ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले, जब भी हम कोई अफर्मेशन बोलते हैं तो बीच में एक चौकीदार बैठा हुआ है। चौकीदार यानी जब भी हम अफर्मेशन बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो जो चौकीदार बीच में बैठा हुआ वो पहुंचने नहीं देगा। और वो चौकीदार है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा लॉजिकल माइंड। अभी हम जो बात कर रहे हैं आपस में, वो बात जो है वो लॉजिकल माइंड से कर रहे हैं, जिसमें हमें सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सारी चीज़ें पता है। मगर हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, दिन भर हमारे आदतों को, हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और हमारे फैसलों पर वो नियंत्रण रखता है। अगर आप बोलते हो कि मैं अमीर हूँ तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा मुझे पता आपके ऊपर कितना लोन है। अगर आप बोलोगे कि मैं स्वस्थ हूँ तो आपका मन बोलेगा कि मुझे पता है कि आप कितनी दवाइयाँ खा रहे हो। अगर आपके आसपास के रिलेशन अच्छे नहीं है और आप कहोगे कि मेरे सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा। वो बोलेगा कि मुझे पता है कि आपका किसके साथ कैसा रिलेशन है। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपने अफर्मेशन तो किया, मगर आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन उनको सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वो बीच में लॉजिक लगाएगा और लॉजिक जब काम करेगा तब मैजिक नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी उन चीज़ों को रियलिटी में, हकीकत में कन्वर्ट होने में बहुत देर लगाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास किस तरह से सही प्रोसेस होना चाहिए अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने के लिए, और आपको सही तरीके से किस तरह से अफर्म करना है। अब सवाल ये है कि सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको भेद कर हमारी बात को, यानी हमारी अफर्मेशन को, हमारी गोल से रिलेटेड अफर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाई जाए। इसके बीच में पहले हमें दो बातों को समझना होगा कि फर्स्ट ये कि सबकॉन्शियस माइंड तक अफर्मेशन पहुंचाने का सही समय होता है और जब हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं होता है, यानी वो अर्ध अवस्था में हो, यानी तब हम अपनी बात को सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास दिन में 3 टाइम का समय होता है। फ्रेंड्स, चोरियाँ भी ऐसे ही होती है, जब चौकीदार सोए होते हैं तब जाके ही चोर घरों में चोरी करता है, आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन के 3 समय जागृत होता है। फर्स्ट है सोने के ठीक पहले, यानी जब आप सोने जा रहे हो और पूरी तरह सोए नहीं हो तब हमारा कॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था में होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। यानी जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं
तब हम जो भी अफर्म करेंगे वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कि सबकॉन्शियस के अंदर सपने आते हैं, सारी चीज़ें जो रात की होती है वो सारी सबकॉन्शियस के थ्रू ही होती है। सेकेंड टाइम, उठने के ठीक पहले, यानी जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के ठीक 5 मिनट के अंदर का समय हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन अर्ध निद्रा के अंदर, उस समय हमारा अंदर का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। उस समय अगर हम अपने गोल्स के रिलेटेड अब कोई भी अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो वो तुरंत ले लेगा। और थर्ड अवस्था, तीसरी नंबर पे जो आती है वो मेडिटेशन की अवस्था, यानी जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो मेडिटेशन के अंतराल में या मेडिटेशन के बाद हमारा माइंड अर्ध चेतन होता है, और उस अवस्था में भी हमारा कॉन्शियस यानी चेतन माइंड अर्ध जागृत होता है और सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है। उस समय हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी, और सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ जुड़कर उसको रियलिटी बनाने में जुट जाता है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों अवस्थाओं में आप अपने सबकॉन्शियस को जो भी अफर्मेशन दोगे वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगा, सबकॉन्शियस उसको आगे रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर देगा। अब ये 3 अवस्थाएं तो दिन में हमारी अफर्मेशन को एक्टिवली देने की है, मगर हमारा माइंड पूरा दिन भर एक्टिव रहता है। अगर हम उस समय भी सही तरीके से अफर्म करें तो हमारा काम हो सकता है। आप दिन भर में कंटिन्यूस में रहे, यानी आप वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। फ्रेंड, हमारा माइंड प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है, यानी पूरा दिन भर आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, मगर आप कितने भी गरीब हो, मगर आप कहेंगे कि मैं अमीर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास अमीर बनने के रिसोर्सेस हैं और मैं दिन ब दिन अमीर बनने के रिसोर्सेस को आकर्षित कर रहा हूँ, तो आपका चेतन मन सवाल जवाब नहीं करेगा। दिन भर में आप ये चीज़ रिपीट कर सकते हो, आप दिन भर में अपनी अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो प्रोसेस को मानता है। आप कहेंगे कि मुझे दिन भर रास्ते मिलते जा रहे हैं आगे बढ़ने के, मैं उनसे कनेक्ट होता जा रहा हूँ। इस चीज़ के अंदर क्या है, प्रोसेस है। आपका माइंड प्रोसेस को एक्सेप्ट करने में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, और जब इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे दिन भर में, तो इसमें 2 फायदे आपको होंगे। आप कॉन्शियस लेवल पर एक्टिव रहोगे कि आप पॉजिटिव हो पूरे दिन पर, और दूसरा जो 3 टाइम मैंने आपको बताया, रात को सोने के पहले, सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर का टाइम, और मेडिटेशन शायद कोई करता हो, नहीं भी करता हो, इट मे बी पॉसिबल, बट ये 2 टाइम, सोने के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद, ये टाइम तो आप अपनी अफर्मेशन को अपने माइंड तक पहुंचा सकते हो। अगर आप चाहे कहीं पर भी हॉस्पिटल में हो, मगर ये बोले कि मैं हर दिन हर क्षण स्वस्थ होता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ प्रोसेस के अंदर है। आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इस चीज़ में कोई आनाकानी नहीं करेगा, कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करेगा। वो उस चीज़ को धीरे धीरे जैसे आप रिपीट करोगे, अभ्यास करोगे, उसको मानता जाएगा। तो अगर आप अमीर है फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं और अमीर बनता जा रहा हूँ, क्योंकि अमीर को और अमीरी की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे रिलेशन में है या नहीं है, मगर दोनों अवस्थाओं में आप बोलेंगे कि मेरे रिलेशन अच्छे, मधुर और दोस्ताना है, तो आपका माइंड कोई कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना ही इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट अपना था वो रिपीटेबल था, यानी हर उस चीज़ का दिन भर में आप किस तरह से अभ्यास करो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर हॉस्पिटल में है, अगर हम उनसे डायरेक्ट बोले कि आप ठीक है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर अगर हम उससे ये कहें कि आप धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हो और स्वस्थ होते जा रहे हो, तो वो ज़रूर मानेगा। इसी तरह अगर कोई गरीब है और हम उसको ये कह दें कि आप अमीर हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपना मजाक समझेगा। मगर हम उसको ये कहें कि आप
हर दिन मेहनत करके अमीरी की राह में एक कदम बढ़ा रहे हो, आप अमीरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो वो इस चीज़ को ज़रूर मानेगा। और धीरे धीरे हो सकता है हमारी ये बात उसका बिलीव बन जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। यही चीज़ हम दूसरों को अफर्मेशन देकर भी कर सकते हैं और यही चीज़ हम अपनी लाइफ के अंदर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, अफर्मेशन देने के लिए मैंने आपको सॉफ्टली एक तरीका बताया कि आप दिन के 2 टाइम सही अफर्मेशन अफर्म कीजिए, चाहे उसमें रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, मनी हो या हेल्थ हो। और उस चीज़ को प्रोसेस के थ्रू अगर आप बनाएंगे और अफर्म करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मानेगा। और सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक आपके अफर्मेशन नहीं पहुंचेंगे, तब आप कॉन्शियस लेवल पर कितना भी उसको अफर्म करो, कितना भी बोलो, वो कोई मतलब नहीं रखेगा। इसलिए मेन बात ये आती है कि उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आपके जीवन का 90% कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इसलिए ये सारी चीज़ें तो हम बात जानते ही हैं। अब आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरी इसी सब्सक्राइबर का एक दूसरा भी क्वेश्चन था, लेट गो कैसे किया जाता है, इस पर भी मेरा आगे का वीडियो आएगा। और अब पॉजिटिव अफर्मेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, इस पर भी मेरा एक वीडियो आ रहा है। अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी था, इस कारण 3-4 दिन तक ये वीडियो नहीं आ सके। अब मेरी ये कोशिश रहेगी परमानेंटली कि वीडियो कंटिन्यू आए। और एक बहुत बड़ा हीलिंग प्रोग्राम आ रहा है मेरा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आप जूम पे मेरे साथ जुड़ के अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला सको और अपनी ड्रीम लाइफ को जी सको। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस मैजिकल जर्नी में जुड़े रहिए, क्योंकि DS कॉस्मिक अट्रैक्शन, जहाँ सपनों की राह पर हम सब साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।